किसने उनको राइट दिया है और क्यों प्रशासन ऐसा उनको करने देती है? वो भगवान नहीं है, वो खुदा नहीं है। योगी एक इंसान है और उसका कोई हक नहीं बनता कि वो किसी के भी आशियानों को सिर्फ इस बात के ऊपर तोड़े कि उसके घर के किसी एक बंदे ने कोई गुनाह किया है। क्या भगवान की यात्रा थी जिसमें गंदे गंदे गाने चलाए जा रहे थे, जिसमें गालियाँ थी, जिसमें माँ की और बहन की गालियाँ बाकायदा गानों में, जो वो भजन जिनको वो कह रहे हैं, और उन गानों में आपने माँ बहन की गालियाँ दे के आप उसको सरेआम चला रहे हो। प्रशासन कहाँ था? प्रशासन ने उस यात्रा को तभी की तभी क्यों नहीं रोका? जब कोई चढ़ जाता है एक छत पे और वो मुसलमानों के धार्मिक झंडे को हटा के भगवा लहराता है, प्रशासन तब कहाँ था? प्रशासन को नहीं समझ आता कि यहाँ से ही दंगे की शुरुआत होती है। जबकि मैं कहूँगी पिछले कितने सालों से जब रामनवमी होती है तो गलियों में जाकर मस्जिद में झंडे फहराए जाते हैं, जब रमज़ान चल रहे होते हैं तब मस्जिदों में जाकर भगवा फहराया जाता है, और दंगे होने होते तो तब भी दंगे हो सकते थे। अगर मुसलमान ने ही दंगे करने थे तो वो तभी भी दंगे हो सकते थे। मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों को के वो अंदर रहे, उन्होंने बिल्कुल भी उस वक्त उस दौरान भी, रमज़ान के दौरान और रामनवमी के दौरान, उन्होंने झंडे अपने, ये इतनी हरकत होने के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कोई दंगे तक नहीं होने दिए। फिर आज अगर एक टोली दुर्गा पूजा के नाम पर या दुर्गा विसर्जन के नाम पर वहाँ पर पहुँचती है, लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं, गंदे गंदे गाने चलाते हैं, मुसलमानों को गालियाँ देते हैं, उनके छतों पे जाकर भगवा फहराते हैं, आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं, मैं इसको प्रशासन की चूक नहीं कहूँगी, इसमें मैं प्रशासन को मिला हुआ कहूँगी, क्योंकि प्रशासन इनको इतनी शय देता है, इस शय पर ही ये सब चीज़ें होती हैं। पर आपको ये तो अधिकार नहीं है ना कि ठीक है, अगर एक व्यक्ति गलती कर रहा है, उसने झंडा हटाया, भगवा लहराया, लेकिन गोली मारने का तो अधिकार नहीं है ना। अभी तक ये क्या साबित हो गया है कि वो गोली किसने चलाई है? क्या वो आरोप साबित हो गया है? कोर्ट्स है, पुलिस है, केसेस चलते हैं, प्रूफ होता है कि गोली किसने चलाई है। और अगर जिसने भी गोली चलाई है, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्या वो उसके पूरे परिवार ने गोली चलाई है? अगर उसने गोली चलाई है तो वो एक शख्स होगा जिसने गोली चलाई है। फिर क्यों 23 घरों पे बुलडोज़र चलाने की बात हो रही है? और बुलडोज़र चलाने की बात आप छोड़िए, जब सुप्रीम कोर्ट एक बात कह चुकी है कि ये जो कार्रवाई तानाशाही के अंतर्गत की जा रही है यूपी में, फ्रॉम द डे वन योगी जी अपनी गद्दी पर विराजमान हुए हैं, उनके पास और कोई कुछ भी नहीं उनके पास होता, उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता है, उनके खिलाफ कोई पत्रकार बोलता है, उसके घर में बुलडोज़र चला दिया जाता है। बस उसका, वो मुसलमान होना चाहिए। एक शख्स जो सुरंग से इतने सारे लोगों को जीवित बाहर निकालता है, वो शख्स सिर्फ एक मुसलमान होता है और उसके घर पर भी बुलडोज़र चला दिया जाता है। उसको ये रिवॉर्ड मिलता है योगी सरकार के द्वारा कि उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया जाए। मैं ऐसा समझती हूँ, किसी भी धर्म में या अगर इस दुनिया में ईश्वर है, अल्लाह है, जो भी हमारी वो पावर है, वो ये कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि किसी का भी आशियाना तोड़ा जाए। कोई चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वो तक पाप होता है कि जब उस घोंसले को तोड़ा जाता है और उसके अंडे को गिराया जाता है। तो ये तो किसी का आशियाना है, किसी का घर है, उस घर तो में मांग कर रहे हैं ना। देखिए, जब शव को जलाने के लिए लेके जा रहे थे तब मांग कर रहे थे कि नहीं एनकाउंटर हो और बुलडोजर चले। वो लोग नहीं है, वो एक भीड़ है। ये वही भीड़ है जिसने अखलाक को भी मारा था, ये वही भीड़ है जिन्होंने मॉब लिंचिंग में तबरेज़ अंसारी को भी मारा था। मैं उनको लोग या मैं उनको इंसान की उपाधि नहीं दूंगी, क्योंकि वो इंसान है ही नहीं। वो एक ऐसी भीड़ है, वो भड़काऊ भीड़ है जिनको बीजेपी तैयार करती है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को हरास करने के लिए, उनको टॉर्चर करने के लिए, ताकि वो अपने इलेक्शंस जीत सके। और ये स्ट्रैटेजी काम आ ही रही है, क्योंकि योगी जी लगातार इतने टाइम से वो चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। उनका सिर्फ आप मुझे यूपी में एक भी हॉस्पिटल बता दीजिए जहाँ पर फैसिलिटीज़ हों, एक भी स्कूल बता दीजिए जहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ पूरी हों। उनके पास सिर्फ दो काम है, या तो स्टेशनों के और जगहों के नाम बदलना या फिर लोगों के घरों पे बुलडोज़र चलाना। उनको किसने राइट दिया है? जब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात के लिए कह चुकी है कि ये
अब ये संविधान के खिलाफ है, ये गलत है, ये इलीगल है। उसके बावजूद किसने उनको राइट दिया है और क्यों प्रशासन ऐसा उनको करने देती है? वो भगवान नहीं है, वो खुदा नहीं है। योगी एक इंसान है और उसका कोई हक नहीं बनता कि वो किसी के भी आशियानों को सिर्फ इस बात के ऊपर तोड़े कि उसके घर के किसी एक बंदे ने कोई गुनाह किया है। अभी साबित भी नहीं हुआ है। अभी साबित भी नहीं हुआ है। अभी मालूम भी नहीं है कि वो गोली किसने, वो गोली पुलिस की गोली थी या वो हिंदुओं की भीड़ की गोली थी या वो किसी और शख्स की गोली थी। साबित हम आप फिर एक काम करिए, आप बंद कर दीजिए पर ये तो तोड़ने से पहले तो ये कहा जाता है ना कि ये कोई इस वजह इस आरोप में थोड़ी तोड़े जा रहे हैं, ये तो अवैध निर्माण है इसलिए तोड़े जा रहे हैं। अवैध निर्माण, अगर अवैध निर्माण की बात करूं तो पूरा का पूरा हमारी जो कंट्री है उसमें से 50% अवैध निर्माण पे बने हुए हैं। उनके आशियानों को क्यों नहीं तोड़ा जाता? कितने सारे मिनिस्टर्स के हॉस्पिटल से लेकर स्कूल तक इलीगल बने हुए हैं। कहीं भी भगवान की मूर्ति रखते हैं और वहाँ पर मंदिर बना दिया जाता है, क्या वो इलीगल नहीं है? वो क्यों नहीं टूटती हैं जगहें? उनको क्यों नहीं तोड़ा जाता? कितने सारे यहाँ पर लोग हैं। अगर मैं आज कहूँगी कि आधी यूपी और आधी दिल्ली, अगर आप उसको मापना शुरू करोगे ना तो ऑलमोस्ट आपको 50 से 60% आपको जगहें दिखेंगी जहाँ पर इलीगल है या लोग आगे बढ़ा देते हैं अपने घर, अपनी दुकानें, तो उसको इलीगली कंसर्ट किया जाता है। बिल्कुल। अगर एक आप मुझे एक बात बताइए, अगर सपोज वो ये कहते हैं ये अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण के लिए भी आप उनके ऊपर, अगर वो सचमुच अवैध निर्माण है तो आप उनके ऊपर पेनल्टी लगाइए। आपको जो कार्रवाई करनी है आप वो कीजिए। आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं उसके ऊपर, आपको कोई राइट नहीं देता। और अवैध निर्माण पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, आज मैं कहीं जाकर कोई घर खरीदती हूँ, उसके पेपर्स मुझे दिखाए जाते हैं प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा और मैं वो घर खरीद लेती हूँ और बाद में मुझे कोई आगे कहते हैं तो अवैध निर्माण है, तो मेरा तो उसमें कोई कसूर नहीं है ना। आप अपने जो लोग, उनको जो आपके प्रशासन के लोग हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग हैं, आप जो लोग अलाउ करते हैं इन घरों को बिकना या इन घरों को बनने देना, उनके घर जाके तोड़िए ना। आप जो लोग घर खरीद रहे हैं, जो उस घर में रह रहे हैं, जो पैसा देते हैं, अपनी हार्ड एंड मनी, अपनी खून पसीने की कमाई देते हैं घर बनाने में और घर खरीदने में, आप उनके घर क्यों तोड़ेंगे अगर अवैध निर्माण भी है तो? आप प्रशासन में जितने लोग ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और यहाँ तक कि जो जितने भी बड़े से बड़े ऑफिसर्स, एमएलएस, मिनिस्टर्स जो सब इन अवैध निर्माणों में इन्वॉल्व होते हैं, आप उनको पकड़ के उनके घर क्यों नहीं तोड़ते हैं? भ्रष्टाचार की चेन तो ऊपर से होगी, ऊपर से है। और क्या उस भ्रष्टाचार की चेन में आपके योगी जी नहीं मिले हुए होंगे? पर हमने ये देखा कि एक तरीके का ये जो प्रक्रिया है कि कोई भी पहले धार्मिक यात्रा निकलती है, फिर पत्थरबाजी का आरोप, फिर एक हिंसा होती है, आगजनी होती है और एंड उसका बुलडोजर पर आकर होता है। तो ये कब तक धर्म के नाम पर होता रहेगा? मैं आपको यही बोल रही हूँ कि एक पैटर्न है, ये उत्तर प्रदेश का एक पैटर्न है। फर्स्ट प्लेस पे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान की जो यात्रा है वो कैसी होनी चाहिए? पीसफुल। हमारे देश में सिर्फ हिंदुओं की तो नहीं निकलती ना यात्रा जो सिखों की भी यात्रा निकलती है। इतनी बड़ी जयंती मनाते हैं। अभी पीछे कल परसों ही अम्बेडकर की भी जयंती हुई थी, तभी भी यात्राएं निकली थी। क्यों आप भगवा लेकर निकलते हो अपने घर से सिर्फ ये सोचकर कि भाई आज मेरे को मस्जिद पे चढ़ाना है? तो ये कहाँ की, आप मुझे बताइए, ये कौन सा धर्म है? और ये मैं तो इसको धर्म, हिंदू धर्म मानती नहीं हूँ। आप भी एक हिंदू हैं, जैसे अभी आप इसको गलत ठहरा रही हैं। इस देश में ये कहा जाता है कि देखिए सब लोग तो ऐसा नहीं करने वाले, चंद मुट्ठीभर लोग हैं। तो जब वो चंद लोग हैं तो इतनी बड़ी तादाद में जो शांतिपूर्ण तरीके से सनातन धर्म को मानने वाले लोग अपनी आस्था के अनुसार जा रहे हैं, क्या उनको वो गलत नहीं दिखता होगा? उनको ऐसे जैसे अभी आप कह रही हैं, उनको नहीं आना चाहिए सामने? देखिए, मैं आपको वही बोल रही हूँ कि इस देश में इस वक्त जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जो दंगाई हैं, जिनको दंगाई बना दिया गया है, और एक वो लोग जो बिल्कुल म्यूट रह के उनको ये सब करते हुए देख रहे हैं। और वो ना तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ना वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं। आज इस देश में धर्म के अलावा और बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे देश में बेरोजगारी है, हमारे देश में महंगाई इस चरम सीमा पे पहुंच चुकी है कि आज अपर मिडिल क्लास फैमिली वालों को भी सब्जी खरीदते हुए 10 बार सोचना पड़ता है कि हम 150 रुपये का टमाटर से सब्जी बनाएं या हम बिना टमाटर के सब्जी बना दें। तो ये जो मसले हैं, ये मसले इम्पोर्टेंट है। धर्म इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है। धर्म के नाम पर आपको राम मंदिर बनाना था, आपने बना दिया ना राम मंदिर।
अभी आपको और क्या आप चाह रहे हो? आप क्या चाह रहे हो कि सारी मस्जिदें तोड़ के आप उसको मंदिर बनाएंगे? आप ये चाह रहे हो? आप चाहते क्या हो? मैं इन दंगाइयों से भी ये बात पूछना चाहती हूँ, मैं प्रशासन से भी ये बात पूछना चाहती हूँ, मैं योगी जी से भी ये बात पूछना चाहती हूँ, एंड एट द सेम टाइम मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी ये बात पूछना चाहती हूँ कि आपने तो ऑर्डर दे दिया कि किसी का घर नहीं टूटना चाहिए, लेकिन जब वो घर टूट रहे होते हैं आपके ऑर्डर के बाद भी आपके, तो आप कहाँ पर होते हैं? आप उनको सजा क्यों नहीं देते जो लोगों के आज भी बुलडोजर चला के घर तोड़ रहे हैं? वो चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर कैसे बैठा रहता है इंसान जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ठुकरा के बुलडोजर चला रहा है लोगों के घरों पर? वो इंसान आज भी कुर्सी पर, लोग अंधे हैं क्योंकि उनको धर्म का चश्मा पहना दिया है। क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट भी अंधा है? क्या सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रहा है? क्या हमारा कानून भी अंधा है? क्या इस देश के जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं और देश चला रहे हैं, क्या वो भी अंधे हैं? क्या आपके मोदी जी भी अंधे हैं जिनको ये नजर नहीं आ रहा है कि उन्होंने किस शख्स को बैठा दिया है यूपी के अंदर सिर्फ दंगे कराने के लिए? जो आप गुजरात में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठकर आपने किया था, वही सब आप योगी जी से यूपी में करवा रहे हैं। और कब तक चलता रहेगा ये सब? वही तो सवाल है कि बार बार धर्म के नाम पर ये सब जो चीजें हो रही हैं, देश की संपत्तियों को जलाया फूका जा रहा है, ये रुकेगा कैसे? देखिए, सवाल सबसे पहले मेरा उन लोगों से है जो इन लोगों को वोट देते हैं धर्म के नाम पर। आपने राम मंदिर के नाम पर इन लोगों को इतना सर पे चढ़ा दिया कि आज ये आपकी छाती पर पैर रख के बैठे हुए हैं। पर ये भी तो है ना कि हिंदू यात्राओं में क्यों पत्थरबाजी का आरोप लगता है? उन पर क्यों होती है पत्थरबाजी? मैं आपको वही बोल रही हूँ, अगर हिंदू यात्रा पे जो पत्थरबाजी होगी वो कैसे होगी और क्यों होगी, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। जब दंगाई एक हिंदू भगवान पत्थर जिहाद करते हैं, हाँ मैं वही आपको बोल रही हूँ कि जब एक दंगाई है जो एक प्रतिमा लेके चलते हैं भगवान का नाम लेके, चाहे वो राम भगवान का है चाहे वो दुर्गा माँ का है, जब वो दंगाई सड़क पे चलते हैं, वो गंदे गंदे गाने चलाते हैं, गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं मुसलमानों को या किसी भी कम्युनिटी को, आप मुझे एक बात बताइए, एक इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? कहीं ना कहीं, और पत्थर चलाने वाला आप ये नहीं कह सकते कि वो मुसलमान ही होगा। उस भीड़ में से भी कोई दंगा कराने के लिए पत्थर उठा के मार सकता है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब मैं CA/NRC के दौरान हम लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। एक दरियागंज में एक यात्रा निकली थी, चांदनी चौक दरियागंज में, जहाँ पर पथराव हुआ था। और वो इतनी पीसफुल यात्रा थी कि उसमें पथराव होने का कोई मतलब ही नहीं था। वो प्रोटेस्ट का वो चल रहा था, पर वो पत्थर मारने वाले कौन थे? वो पत्थर मारने वाले दंगाई थे जिन्होंने आके पत्थर मारा और उसके बाद यही बात बोल दी कि ये मुसलमानों ने दंगे करे हैं। उसके बाद बसें जलाने, एक CA/NRC का हर कोई जानता है कि ये जो प्रोटेस्ट था वो पीसफुल प्रोटेस्ट चला था। अगर उसमें बसें जल रही हैं तो वो कौन जलाने वाले हैं? वो दंगाई जलाने वाले हैं, वो प्रोटेस्टर्स नहीं है। प्रोटेस्टर्स तो पीसफुली जंतर मंतर हो या किसी भी जगह पे, आज जैसे मैं सोनम वांगचुक के बारे में बोल रही हूँ, वो भी बैठे हुए हैं ना लद्दाख हाउस में, वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्टर पीसफुली ही प्रोटेस्ट करते हैं। ये दंगाई हैं जो बीच में आकर पत्थर खुद मारते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मुसलमान ने पत्थर मारा है। पर आप एक हिंदू होकर और जो यात्राएं हैं उनको उन पर सवाल खड़े कर रही हैं, नहीं लगता आपका बहुत विरोध हो सकता है? आपको कह सकते हैं कि हिंदू हो के तुम क्या बात कर रही हो, मुझे कोई बदनाम करने का, सनातन को बदनाम कर रही हो। मैं सनातन या मैं किसी धर्म को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों को बदनाम कर रही हूँ या उन लोगों की असली चेहरा दिखा रही हूँ जो लोग मेरे भगवान का नाम इस्तेमाल करते हैं किसी को मारने में, किसी को काटने में।